साइंस चाहे तो आखिर क्या चीज संभव नहीं हो सकती? क्या इंसान, क्या जानवर? साइंस की वजह से मुझे लगता है कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया जा सकता है। फिलहाल इंसान तो जिंदा नहीं हो पाया, लेकिन साइंस के चमत्कार की वजह से हजारों साल पहले विलुप्त हो चुकी एक भेड़िए की प्रजाति को वैज्ञानिकों ने जरूर जिंदा कर लिया है, जो कि काफी हैरानी की बात है। अमेरिका के डलास की एक कंपनी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। पर यह हुआ कैसे, आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। अमेरिका के डलास में कोलोसल बायोसाइंस ने विलुप्त हो चुके जानवर को दोबारा जिंदा करने में सफलता हासिल कर ली है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट माने तो कंपनी ने करीब 12,000 साल पहले विलुप्त हो चुकी डायर वुल्फ प्रजाति को दोबारा से जिंदा कर लिया है। कोलोसल ने इसके लिए जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया है उसे जीन एडिटिंग तकनीकी कहा जाता है। इस कंपनी ने हजारों साल पहले पुराने दांत और 72,000 साल पहले की खोपड़ी से निकले हुए डीएनए का इस्तेमाल करके CRISPR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और 14 जीन में से 20 की एडिटिंग की। फिर इन एडिटेड सेल्स को क्लोन किया गया। इसके बाद घरेलू फीमेल डॉग्स के जरिए इनको जन्म दिलाया गया। इनमें से 2 नर हैं और 1 मादा है। नर का जन्म 1 अक्टूबर 2024 को और मादा का जन्म 30 जनवरी 2025 को हुआ है। दोनों मेल वुल्फ का नाम रेमस और रोमुलस है और फीमेल वुल्फ का नाम खलीसी है। कंपनी ने ऐसा दावा किया है कि उसने इन बच्चों को 2000 एकड़ की एक जगह पर रखा है, जहां पर 10 फीट ऊंची दीवार है, ड्रोन और कैमरे लगे हुए हैं जो कि उनकी निगरानी कर रहे हैं। इनको खाने में जानवरों के लिए बनाया गया खाना खिलाया जाता है। ये हिरण, घोड़े और अन्य जीवों के मांस खाते हैं। दोनों नर वुल्फ अपने सबसे करीबी रिश्तेदार ग्रे वुल्फ के बच्चों से तकरीबन 20 से 25% बड़े हैं। कोलोसल का दावा है कि जब ये पूरी तरह से बड़े हो जाएंगे, इनका वजन करीब 140 पाउंड तक हो जाएगा, मींस 63 kg। ऐसे में सवाल यह है कि क्या फिर विलुप्त हो चुके पुराने जानवरों जैसे कि डायनासोर को भी इस तकनीकी के जरिए वापस लाया जाएगा? हालांकि इसको लेकर अभी संदेह है, क्योंकि वो करीब 66 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए थे। आज के वक्त में उनके डीएनए का जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रकृति के इस तरह के छेड़छाड़ को लेकर भी कहीं न कहीं नैतिक सवाल जरूर उठ रहे हैं। बाकी इस मामले में आपका अपना क्या राय है, क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की डिस्कवरीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं ये भी मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।